दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी सुपर टेट में सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन, इसमें जो टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप में किस महाद्वीप में क्या है उसको जानेंगे। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऑरेंज केप, ब्राको केप और फरायो केप किस देश में स्थित है। तो देखिए जो तीनों केप है यह जो स्थित है ब्राज़ील में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में तीनों केप है, ऑरेंज केप, ब्राको केप और फरायो केप। और अर्जेंटीना में कौन सा केप है, ट्रेंस पुंटास केप। अर्जेंटीना में ट्रेंस, लिख लीजिएगा आप लोग, ट्रेंस पुंटास केप, क्योंकि मैं पेन नहीं लिया हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कहीं आया हूँ इसलिए, ठीक है। और चिली में हार्न केप, चिली में कौन सा है, हार्न केप, ठीक। आइए प्रश्न, और मैक्सिको कहाँ स्थित है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, ट्रेंस पुंटास केप किस देश और महासागर में स्थित है। तो अभी हम देश बताए हैं, ट्रेंस पुंटास केप कहाँ है, अर्जेंटीना में। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है, अर्जेंटीना में ट्रेंस पुंटास केप स्थित है और यह जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक ना। ब्राज़ील में कौन सा केप है, अभी मैं बताया हूँ, ब्राज़ील में ऑरेंज केप, ब्राको केप और फरायो केप, ठीक ना। यह अटलांटिक महासागर में भी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अच्छा, चिली में कौन सा है, चिली जो प्रशांत महासागर में है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये चिली जो प्रशांत महासागर में नहीं है, यह जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो हार्न केप स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हार्न केप किस देश में स्थित है। तो हार्न केप अभी मैं बताया हूँ चिली में। कहाँ पर, चिली में। ब्राज़ील में ऑरेंज केप, ब्राको केप, अर्जेंटीना में ट्रेंस पुंटास केप, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि याद हो जाए। चिली में हार्न केप, पेरू में, पेरू क्या है, यह दक्षिण अमेरिका का एक अन्य देश है, ठीक ना, पेरू। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए विश्व का ऊंचा पठार, एशिया जो महाद्वीप में जो है सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। और देखिए दक्कन का पठार क्या है, यह भारत के दक्षिण भाग में एक प्रमुख पठार है। दक्कन का पठार जो भारत के एक दक्षिण भाग में है। तिब्बत का पठार यह एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो है, ये जो भारत जो झारखंड क्षेत्र है वहाँ पर उस क्षेत्र में स्थित है। यह खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, ठीक ना, जहाँ खनिज की मात्रा अधिक होती है रूर कहा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन, यमन में जो है, यदन जो है सबसे शुष्क स्थान है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, अदन जो है एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान है। थार मरुस्थल ये क्या है? ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ एक गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला है? भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है थार मरुस्थल, ठीक है। अदन जो है ये यमन में है, एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल है, ठीक ना। और गोबी मरुस्थल क्या है? यह मंगोलिया और चीन के बीच स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। और लद्दाख क्या है? यह भारत का उच्च पर्वतीय शीत मरुस्थल है, ठीक ना। शीत मरुस्थल मतलब यहाँ पर बर्फ बहुत बड़े बड़े ढके हुए हैं, श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंटार्कटिका, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित हुआ है। ठीक है, ये भी अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के विखंडन से हुआ है, तो बात ठीक है। ये क्या था? अटलांटिका, ये गोंडवाना लैंड का एक प्राचीन हिस्सा था। दूसरा करा इसे निर्जन और श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या है? मानव की आबादी न होने के कारण यह निर्जन है और बर्फ से ढका है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, तो ये भी बात तो ठीक है। अंटार्कटिका में यही है। इसका कुल क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है, ठीक ना। तो ये भी तो ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। तीनों कथन सही है पूरी तरह से। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मैक्सिको देश किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए जो मैक्सिको है यह जो है उत्तर अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन देश है? लगभग बताइए 2-3 ठे नाम। देखिए ब्राज़ील है, और कौन सा है? अर्जेंटीना है, चिली है, इक्वाडोर है। ये सब देश जो है दक्षिण अमेरिका में है, ठीक ना। उत्तर अमेरिका में मैक्सिको है, ठीक ना। यहाँ का यह जो है एक प्रमुख देश है। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब यूरोप महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया, मिस्र, कांगो, ये सब जो है अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो देखिए जो दक्षिण एशिया का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो पाकिस्तान है, ठीक ना। पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया का नगरीकृत देश है, ठीक ना। देखिए भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन सबसे अधिक नगरीकृत नहीं है, नगर कम नगर है, ठीक ना। बांग्लादेश जो है यह दक्षिण एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की है, ठीक ना। पाकिस्तान तो वही है। नेपाल क्या है? यह एक भू आबद्ध पहाड़ी देश है, लैंड लॉक्ड देश है, मतलब पहाड़ों से ढका हुआ, पहाड़ों से लाख है, ढका हुआ है, ठीक ना। चारों तरफ से पहाड़ है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8 हो गया, 9 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली वीडियो टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगर जो है ये सिंगापुर में है, ठीक है। सिंगापुर सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। विश्व की 100% नगरीकृत जनसंख्या के साथ सिंगापुर संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ठीक ना।
टोक्यो क्या है? ये जापान की राजधानी है, ये शहर नहीं है, ठीक ना। कतर, ये भी मध्य पूर्व का एक समृद्ध देश है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो देखिए, जो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे घना है वह इक्वाडोर है। इक्वाडोर क्या है? सबसे घना है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कांगो देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, कांगो जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में देश का नाम क्या क्या है? लगभग बताइए, 2-4 ठो। जैसे चीन हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ, सब एशिया महाद्वीप के। अफ्रीका में कांगो हुआ, ठीक है ना। कांगो देश क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी ध्यान रहे। और यूरोप में इटली, स्पेन, यूके। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया स्वयं महाद्वीप है, वही है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो देखिए, तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और देखिए, अगर ये पूछ दें कर्क रेखा केवल कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ये उत्तर अमेरिका से गुजरती है। और भूमध्य रेखा और मकर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका से, ठीक ना। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से, और कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों जो रेखाएं हैं ये अफ्रीका से। और एशिया से क्या होता है? ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है जो क्षेत्रफल इतना है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक ना। यूरोप जो है छठा महाद्वीप है, अटलांटिका जो है 5वां है, ऑस्ट्रेलिया जो है 7वां है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक ना। और दक्षिण अमेरिका क्या है? चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 14 है, जलवायु के आधार पर एशिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो देखिए, जलवायु के आधार पर एशिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की, तो जो अफ्रीका महाद्वीप की जो विश्व की प्रसिद्ध नदी वो नील नदी है, ठीक ना। ये नील नदी है। अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रवाहित है। और मिसिसिपी यह अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी प्रणाली है। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की है। और यांगत्से नदी जो है चीन में है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, जो उत्तरी अमेरिका की खोज है वह कोलंबस ने किए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबस। वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 में किया था। कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक ना। अमेरिगो वेस्पुची जो है यह अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है क्यूबा द्वीप को। क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक है, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम चीनी का कटोरा, उपनाम चीनी का कटोरा है। और वैसे पूछा है, भारत भी गन्ने
का सबसे बड़ा देश है, उत्पादक देश है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर द्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के अर्थात डार्क महाद्वीप के नाम से इसी को अफ्रीका को जाना जाता है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज अभी मैं बताया हूँ कैप्टन जेम्स कुक और तस्मान को, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीपीय निम्नगन तट की औसत ऊंचाई एवं गहराई कितनी होती है? तो देखिए, होती है औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तथा गहराई 100 फैदन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए और समझा करिए। जो भी समझ नहीं आता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए।